रमज़ान की आमद हो और दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े, फ्राइंग चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बना रहे हैं माश की दाल के भल्ले, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माश की दाल के दही भल्ले। भल्ले बना के स्टोर करना और फ्रीज़ करना किस तरह से हम करेंगे, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और भल्ले बड़े ही ऑथेंटिक और मज़ेदार से बनेंगे, बड़े ही टेस्टी और बड़े ही आसान। तो इसके लिए हमने ये माश की दाल ली है 1 कप। इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसको धो लेंगे बड़ा अच्छा सा और इसको ओवरनाइट कवर करके रख देंगे। कम से कम इसको 8-10 घंटे के लिए ज़रूर आप सोक करके रखें, तो बड़े ही फ्लफी बनेंगे आपके भल्ले। तो ये ओवरनाइट हो चुके हैं सोक। इसको हमने अब निकाल देना है, पानी निकाल देना है इसमें से, दाल में से। देखिए कितनी फूल चुकी है दाल और बड़ी ही फ्लफी हो चुकी है। अब इसका हमने पानी चेंज कर देना है, निकाल देना है इसको। 1-2 बार फिर पानी डाल के वॉश कर लेना है। और एक हमने चॉपर के अंदर इसको डाल लिया है, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला। हो सकता है दाल के साथ 1-2 चम्मच चले गए हों, मगर हमने बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि चॉपर के अंदर ये ऐसे ही चॉप हो जाएगी दाल। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा चला लिया है। जितना ज़्यादा चलाएंगे ये फ्लफी भी हो जाएगी, इसको फेंटना नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल चलाया है। और देखें ये कितनी सख्त है, ये चम्मच से भी गिर नहीं रही है और फ्लफी भी हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको रेस्ट दी है काफ़ी ज़्यादा, दाल को बहुत ज़्यादा भिगोया है। अब इसको हम इस तरह से करके भी 1-आध घंटे के लिए रख देंगे, तो इसको हमें फेंटना नहीं पड़ेगा। देखिए देखने से पता चल रहा है कि फूली फूली सी दाल है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो और साथ इसके सीजनिंग करेंगे। कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी। और ये 2 चम्मच हमने भर के डाल दिए हैं पानी के। और इसको ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, ग्राइंडर में कर रहे हैं, तो फिर भी इसको आप इसी तरह से बनाएं, मगर उसके अंदर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। चॉपर के अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। कोशिश करें कि पानी बिल्कुल थोड़े से थोड़ा ही डालें। और इसको इस तरह से, अगर चॉपर वगैरह नहीं है, सिल वगैरह पे पीस रहे हैं, तो इस तरह से फेंट लें काफ़ी ज़्यादा। इसकी निशानी ये है कि ये अच्छा बन चुका है बैटर हमारा। तो इसको इस तरह से उठाएं और उठा के इसको पानी के अंदर करें, डालें। और अगर ये ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, तो फिर देखें कि ये बिल्कुल हमारा भल्ले के लिए रेडी हो चुका है बैटर, नीचे नहीं बैठा। ये इसकी निशानी है। मैंने इस चॉपर को बहुत ज़्यादा चलाया था, ताकि मुझे ये ज़्यादा बीट ना करना पड़े। अगर आपके पास चॉपर ना हो, तो आप बीटर के साथ या चम्मच के साथ भी इसको एक ही डायरेक्शन में, जिस तरह केक का बैटर करते हैं, उसी तरह से इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। इसके अंदर एयर चली जाएगी, तो ये बड़े फूले फूले से भल्ले तैयार होंगे। तो ये एक हमने छोटू सा डाला है, ताकि इसको चेक कर सकें ऑयल को कि कितना गर्म है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ गर्म होगा, तो ये ऊपर से जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हमने रख के इसके अंदर सारे के सारे भल्ले जितने डलते हैं आसानी के साथ उतने डाल देंगे, क्योंकि इन्होंने फूलना है और इसको जगह भी चाहिए होती है बाद में फ्राई होने के लिए। तो इतने हमने डाल दिए हैं। ऐसा ऐसा से ये फूलते जाएंगे और कढ़ाई भर जाएगी। ये देखें, तो शुरू में हमने ये ज़रा छोटे साइज़ के बनाए हैं और ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनकी एक साइड जैसे ही हो जाएगी, तो इसको हम बड़ी केयरफुली से तरीके से टर्न कर देंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से कर लेंगे। खुला ऑयल डाल लें। अगर आप फ्राइंग पैन में बनाएंगे तो ये फ्लैट फ्लैट से बनेंगे, अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो ये गोल गोल से बनेंगे। तो जिस तरह से आप आसानी महसूस करें उसी तरह से बना लें। तो ये देखें कलर कितना अच्छा आ चुका है इनका, और ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं। तो इस तरह से इनको हमने चम्मच के साथ हिलाते जाना है, ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से रेड हो जाए। तो इनको अब इस तरह से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको हम छलनी के अंदर रखेंगे, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रिप करता जाए और ये अच्छे से ड्राई ड्राई से बने। तो इसी तरह से हमने ये सारे निकाल लेने हैं और निकाल के छलनी के अंदर रख दिए। दूसरा बैच डालेंगे। माशाल्लाह 1 कप के साथ इतने ज़्यादा ये बन जाते हैं कि आप फ्रीज भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उसी वक्त। तो ये हमने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। और ये देखें फूल के ये कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। ऑथेंटिक जो माश की दाल के दही भल्ले होते हैं ये वो हैं। और इनका टेस्ट मुझे सब दही भल्लों से ज़्यादा मज़े का लगता है। बेसन के भी बनते हैं, मूंग दाल से भी बनते हैं, मगर जो माश की दाल के दही भल्ले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये सारे हमने बना लिए हैं। आपको एक चेक करवाती हूँ कि अंदर से ये कितने फ्लफ़ी हैं। जैसे केक होता है फूला हुआ, इसी तरह से ये फ्लफ़ी हैं और अंदर से जाल बना हुआ है। इसी जाल की वजह से ये सॉफ्ट बनते हैं, दही इनके अंदर तक चला जाता है, तो ये मज़े के लगते हैं। तो अब आपको सैम्पलिंग करके भी दिखाऊंगी और इसको फ्रीज़ भी करेंगे। ये हमने एक बना लिया है, डिब्बा भर लिया है, और इसको अब हमने फ्रीज़ करना है। ठंडे हो चुके हैं, तो इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। इनको हम निकालेंगे रमज़ान में, और इस तरह से आप जितने चाहें बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और बाकी के हम आपको असेंबलिंग करके दिखाएंगे किस तरह से इनको असेंबल करना है। ये हमने पानी के अंदर डाल दिया है, सिंपल पानी है ये, इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसको 10 मिनट के लिए पानी के अंदर सोक कर लिया है, और बहुत नरमी के साथ इनको दबा दबा के पानी से निकालना है, ताकि इनकी शेप जो है वो भी ख़राब ना हो। इस तरह से बड़े आराम से हथेली को प्यार से दबाना है और इनको निकालते जाना है। तो हमने अब दही ले लिया है, मीठा दही हो, घर का बना हुआ या बाहर का, ये बिल्कुल ताज़ा हो, तो बड़ा ही मज़ा आता है इनको खाने में। इसको अच्छा सा बीट कर लिया है। बीट करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें,
थोड़ा सा पानी या दूध डाल लें इसके अंदर, ताकि ये थोड़ा सा रनी हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह से भल्लों के ऊपर डाल दिया है, इनको बिल्कुल नहला दिया है, दही के साथ भर दिया है और ऊपर से ये ग्रीन चटनी और रेड चटनी डाल दिया जो हमने आपके साथ शेयर की थी। ग्रीन चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ी ही मज़े की बनती है। और ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का इसके साथ आता है, इसकी भी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। और ये चाट का मसाला है, बल्कि ये दही भल्ले का मसाला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से बनता है। ये खास तौर पे दही भल्ले का मसाला हमने बनाया है, इसकी रेसिपी भी आने वाली है। और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी भी आने वाली है। बड़े ही मज़े के फ्लफी से ये हमारे दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। एक प्लेट हमने ये बनाई है, एक हमने बाउल ये बना लिया और एक हमने डिब्बा भर के रख दिया है फ्रीज़र के अंदर। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इनकी बन जाती है सिर्फ 1 कप माश की दाल से। इसके अंदर हमने कोई भी सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।